बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, आज हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर बेसिकली हम इंक्रिप्शन के हवाले से हमने सूडो रैंडम नंबर जनरेशन के हवाले से हमने देखा था कि सूडो रैंडम नंबर हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा, इसका कंपेयर किया कि ट्रू रैंडम नंबर्स उनको अगर हम जनरेट करें और सूडो रैंडम नंबर जनरेट करें तो उनमें क्या डिफरेंस है और हमें क्या एडवांटेज मिलता है। उसके बाद हमने स्ट्रीम साइफर्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया था, स्ट्रीम साइफर्स किस तरीके से काम करते हैं। एंड देन हमने फिर RC4 उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 स्टाइलिंग की बुक का उसको पढ़ेंगे, जो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड RSA। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और RSA, इसको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। Every Egyptian received two names which were known respectively as the true name and the good name, or the great name and the little name. And while the good or little name was made public, the true or great name appears to have been carefully concealed. Private key cryptography. The development of public key cryptography is the greatest, perhaps the only true revolution is in the entire history of cryptography. From its earliest beginning, the modern times, virtually all cryptographic systems have been based on the elementary tools of substitution and permutation. Can be classed as private, secret, single key, symmetric system. तो प्राइवेट की जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है उसके बाद फिर उसको डेवलप किया गया कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी होनी चाहिए। तो इसको हम प्राइवेट की को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइवेट हो सकती है, सीक्रेट हो सकती है या सिंगल की हो सकती है। तो ऑल क्लासिकल एंड मॉडर्न ब्लॉक एंड स्ट्रीम साइफर आर ऑफ दिस फॉर्म। तो पहले के जितने भी थे हमने देखा कि वो उसमें सब्स्टिट्यूशन हो रही है या उसमें परम्यूटेशंस हो रही थी उन साइफर्स के अंदर। तो अब के जितने भी वो हैं मॉडर्न ब्लॉक्स या स्ट्रीम साइफर पे बेस करते हैं और उसमें प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट आ रहा है। द ट्रेडिशनल प्राइवेट सीक्रेट सिंगल की क्रिप्टोग्राफी यूज वन की। तो जितनी भी ट्रेडिशनल प्राइवेट या सीक्रेट या सिंगल की क्रिप्टोग्राफी है वो एक की को यूज करते हैं, शेयर्ड बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर। जो सेंडर है उसके पास भी और रिसीवर है वो दोनों उस की को, सिंगल की को शेयर करते हैं। इफ दिस की इज डिस्क्लोज्ड, कम्युनिकेशन आर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अब वो की शेयर की गई है दोनों के दरमियान, सेंडर और रिसीवर। तो अगर उस की को डिस्क्लोज कर दिया जाए तो वो फिर मैसेज या कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो आल्सो इज सिमेट्रिक, पार्टीज ऑल आर इक्वल। तो ये इसे हम सिमेट्रिक कहेंगे, दोनों पार्टीज हमारी इक्वल हैं, एक ही उन्होंने की शेयर की हुई है। Hence does not protect sender from receiver forging a message and claiming is sent by sender। तो इस तरीके से फिर इस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता कि जो सेंडर है वो रिसीवर को वही सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर उसी सेंडर से वो रिसीव कर रहा है।
probably most significant advance in the 3000-year history of cryptography uses two keys, a public and private. तो 3000 हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोग्राफी में देखें तो नॉर्मली टू कीज यूज की जा रही थी, एक पब्लिक की और प्राइवेट की. तो एसिमेट्रिक सिंस पार्टीज आर नॉट इक्वल, जहां पे सिमेट्रिक है वहां पे एक की को यूज किया जा सकता है, बट जहां पे एसिमेट्रिक हैं वहां पे हमारे पास दोनों पार्टीज इक्वल नहीं है. तो यूजेस क्लेवर एप्लीकेशन ऑफ नंबर थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट टू फंक्शंस, complements rather than replaces private key crypto. A radically different public key system in which two keys are used. तो अब पब्लिक की में हमारे पास दो कीज बेसिकली यूज होती हैं. जैसे हमने प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी को देखा, वो हमारे पास सिमेट्रिक है, पार्टीज इक्वल होती हैं, उसमें सिंगल की को यूज किया जा सकता है. लेकिन जब हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की तरफ आते हैं तो उसमें हमारे पास दो कीज को यूज करते हैं और यहाँ पे एसिमेट्रिक है, दोनों पार्टीज इक्वल नहीं हैं. अगेन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर बेसिकली रेडिकली डिफरेंट पब्लिक की सिस्टम्स इन विच टू कीज आर यूज्ड. पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड्स ए रेडिकल डिपार्चर from all that has gone before. The development of public key cryptography is the greatest and perhaps the only true revolution in the entire history of cryptography. तो जो इसकी डेवलपमेंट है पब्लिक की बेसिकली ये एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि एक की है, दोनों उसको यूज कर रहे हैं. सिमेट्रिक अगर हमारे वो है साइफर्स उसके यूज कर रहे हैं तो देन वो हमारी प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट में है जो कि पहले से यूज हो रहा है. बट पब्लिक की का कॉन्सेप्ट जिसमें हमारे पास एसिमेट्रिक साइफर्स हैं, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट एक नया चेंज लेके आया, नया रेवोल्यूशन लेके आया. इट इज एसिमेट्रिक इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ टू सेपरेट की. अब यहाँ पे कीज भी हैं जो दो सेपरेट कीज इसके अंदर यूज हो रही हैं, इन कंट्रास्ट टू सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या था, वहां पे हमारे पास सिंगल जो है वो की यूज हो रही है दोनों पार्टीज के दरमियान. दैट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूजेस ओनली वन की. एनीवन नोइंग द पब्लिक की कैन इनक्रिप्ट मैसेज और वेरीफाई सिग्नेचर. तो अब किसी को अगर पब्लिक की का पता है देन वो इनक्रिप्ट कर सकता है मैसेज को और वेरीफाई कर सकता है सिग्नेचर को, बट कैन नॉट डिक्रिप्ट मैसेज. लेकिन उसमें वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता और सिग्नेचर क्रिएट नहीं कर सकता. काउंटर इंट्यूटिव थ्रू दो दिस में सीम. तो अगर उसके पास एक ही है तो वो जस्ट उसको इनक्रिप्ट कर सकता है या वेरीफाई कर सकता है, दूसरे कोई और सिग्नेचर ना क्रिएट कर सकता है और ना मैसेज डिक्रिप्ट कर सकता है. The use of two keys has profound consequences in the areas of confidentiality. तो टू कीज में दो बेसिकली हम देख सकते हैं, दो एरियाज हैं जिसमें सबसे पहले एक की डिस्ट्रीब्यूशन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सेकंड है ऑथेंटिकेशन. इट वर्क्स बाय द क्लेवर यूज ऑफ नंबर थ्योरी प्रॉब्लम. तो ये नंबर थ्योरी प्रॉब्लम की उसमें काम करता है, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए. That are easy one way but hard the other. ये easy तो है इसको यूज करना एक तरीके से, बट उसको इम्प्लीमेंट करना काफी डिफिकल्ट टास्क है. पब्लिक की स्कीम्स आर नाइदर मोर नॉर लेस सिक्योर देन प्राइवेट की. अब जो पब्लिक की स्कीम्स हैं वो और प्राइवेट जो की का कॉन्सेप्ट है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो नॉर लेस सिक्योर नॉट देन प्राइवेट की, तो उसे लेस सिक्योर नहीं है. सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन दी की साइज फॉर बोथ. तो अब ये की साइज पे सिक्योरिटी मेनली डिपेंड कर रही होती है. Nor do they replace private key schemes. They are too slow to do so. Rather, they complement them. Both also have
issues with the key distribution requiring the use of some suitable protocol. अब यह है कि उसमें हमने जैसे बात की कि दो इम्पोर्टेंट की एरियाज जिसमें की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने की थी एंड देन ऑथेंटिकेशन की. अब यह है कि हम जब बात करते हैं कीज की तो उसमें यह है कि हमें ये देखना पड़ता है कि की डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन उसके लिए कोई सुटेबल प्रोटोकॉल का यूज होना भी जरूरी है. तो उसके लिए कौन सा सुटेबल प्रोटोकॉल हो सकता है. वाई पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. अब प्रीवियसली हमने स्लाइड में देखा कि प्राइवेट की क्या होती है, पब्लिक की क्या होती है और वो किस तरीके से यूज होती है और उसके क्या हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा कि डाटा की सिक्योरिटी को किस तरह वो उसमें किस तरह ये यूज हो सकती है. इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि वाई पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्यों करना चाहते हैं. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इवॉल्व्ड फ्रॉम एन अटेम्प्ट टू अटैक. तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का कि एक अटैक से आया, कि एक अटेम्प्ट ऑफ अटैक से. टू ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. अब बेसिकली सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि हम प्राइवेट की के थ्रू हम करते रहे. तो सबसे पहला यह है कि की डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजिटल सिग्नेचर. दो प्रॉब्लम उसमें आ रहे थे, की डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजिटल सिग्नेचर. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन. तो की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है विच अंडर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन रिक्वायर्स आइदर. तो अगर हम उसको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं. फर्स्ट इज दैट टू कम्युनिकेंट्स ऑलरेडी शेयर ए की. वो एक की को शेयर करके करते हैं, जैसे हमने प्राइवेट उसमें बात की थी प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में. तो वो एक की को शेयर करते हैं which somehow has been distributed to them, जो उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई होती है. और सेकंड क्या है, the use of key distribution center. तो की को एक तो की शेयर की जाना एंड देन सेकंड ये है कि की जो डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. This seemed to negate the very essence of cryptography. तो अब ये जो दो पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए, ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी के बेसिक जो थीम है उसको निगेट भी कर रहा होता है. the ability to maintain total secrecy over your own communication. तो मतलब कम्युनिकेशन के दरमियान हम जो टोटल सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, बेसिकली ये उस चीज को फिर निगेट करता है. सेकेंड जो इसमें इशू आता है वो डिजिटल सिग्नेचर्स का है. डिजिटल सिग्नेचर इफ द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी वाज टू बिकम वाइड स्प्रेड, not just in military situation but for commercial and private purposes, then electronic messages and documents would need the equivalent of signature used in paper documents. तो अब डिजिटल सिग्नेचर ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे जब हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वहाँ पे हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स की ज़रूरत होती है. तो इस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर्स की क्रिप्टोग्राफी के अंदर इम्पोर्टेंस है कि जो डिजिटल सिग्नेचर के साथ मैसेज जाएगा देन वो ऑथेंटिक मैसेज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. तो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मैसेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वुड नीड द इक्विवेलेंट ऑफ सिग्नेचर यूज्ड इन पेपर डॉक्यूमेंट. जैसे हम पेपर डॉक्यूमेंट पे साइन करके डॉक्यूमेंट से फॉरवर्ड करते हैं तो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उससे समझा जाता है कि ये एक ऑथेंटिक यूजर ने सेंड किया है. तो इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें भी यही कुछ हो रहा होगा. तो द आइडिया ऑफ पब्लिक की स्कीम्स एंड द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्कीम. which was the key distribution only was published in 1976 by Duffy and Hellman. तो इसका जो की डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक जो फिर आइडिया आया कि हमारे पास
जो है की डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रॉब्लम है, और जो की शेयर करते हैं जो कि सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन का या प्राइवेट की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम था। तो उसमें फिर ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की तरफ जो कॉन्सेप्ट आया, आइडिया आया, उसमें फिर यह है कि की डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेनली कॉन्सेप्ट है 1976 में डेफी एंड हेलमैन, 2 पर्सन्स ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। The concept had been previously described in a classified report in 1970s by James Ellis। तो जेम्स एलिस का जो है कॉन्सेप्ट, एक रिपोर्ट है, उसमें ये कि 1970s में बेसिकली इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया था, जिसको बाद में डेफी एंड हेलमैन ने प्रॉपरली उसको वर्कआउट किया एंड उसको पब्लिश किया एंड सब्सिक्वेंटली डी क्लासिफाइड, तो उसको फिर डिक्लासिफाइड भी कर दिया। इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दे डिस्कवर्ड RSA फर्स्ट, तो उन्होंने RSA को फर्स्ट जो है उसको डिस्कवर किया, देन डेफी हेलमैन ऑपोजिट टू द ऑर्डर ऑफ पब्लिक डिस्कवरी, फिर उसके बाद डेफी हेलमैन जो है वो उसको वो आ गया। There is also a claim that NSA knew of the concept in the mid-60s। तो एक और क्लेम है जिसमें जो NSA है वो इस कॉन्सेप्ट को mid-60s से इसको उसको इसका कॉन्सेप्ट है इसका वो क्लेम करते हैं। Basically, the development of public key cryptography एड्रेस 2 की इश्यूज, 2 की इश्यूज को एड्रेस करता है। 1 की डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डिजिटल सिग्नेचर। की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हाउ टू हैव सिक्योर कम्युनिकेशन इन जर्नल विदाउट हैविंग टू ट्रस्ट ए KDC विद योर की। तो की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि हाउ टू हैव सिक्योर कम्युनिकेशन, हम किस तरह सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो मैसेज है वो हमारा किस तरीके से सिक्योर हो सकता है इन जर्नल विदाउट हैविंग टू ट्रस्ट ए KDC विद योर की। तो हम कोई भी उसको कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए बगैर। डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि हाउ टू वेरीफाई ए मैसेज कम्स इंटैक्ट फ्रॉम द क्लेम सेंडर। तो हम जो सेंडर है जो भी मैसेज सेंड कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैं ये मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो हम उसको मैसेज को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, बेसिकली ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर है। पब्लिक इन्वेंशन ड्यू टू वाइटफील्ड, डेफी एंड मार्टिन हेलमैन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1976। तो इसको पब्लिकली जो है वो फिर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए डेफी एंड हेलमैन, 2 पर्सन्स, तो नॉन अर्लियर इन दी क्लासिफाइड कम्युनिटी, जिसको क्लासिफाइड कम्युनिटी में पहले से इसको जाना जाता है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एसिमेट्रिक एल्गोरिथम की पे बेस करता है एंड एसिमेट्रिक एल्गोरिथम रिलाई ऑन 1 की फॉर इंक्रिप्शन एंड ए डिफरेंट बट रिलेटेड की फॉर डिक्रिप्शन। तो उसमें क्या है कि हम एक की को इंक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे और जो सेकंड एक और की डिक्रिप्शन पर्पस के लिए सेकंड की हम यूज करेंगे जो उससे जो है डिफरेंट होगी बट रिलेटेड होगी। दिस एल्गोरिथम हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। 1 ये है कि इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू डिटरमिन द डिक्रिप्शन की। तो हम डिक्रिप्शन की को फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा, कंप्यूटेशनली बेसिकली इनफिजिबल होगा। गिवन ओनली नॉलेज ऑफ द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम एंड इंक्रिप्शन की। तो उसमें सिर्फ हमें जो नॉलेज उसमें दिया गया होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम एंड इंक्रिप्शन की होगी। इन एडिशन सम एल्गोरिथम सच एज RSA आल्सो एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिर इसके अलावा जो बाकी एल्गोरिथम है वो भी इन जैसे RSA है वो भी इसी तरह इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करते हैं या होल्ड करना चाहिए।
Either of the two related keys can be used for encryption with the other used for decryption. तो हम दो कीज हमारी यूज होंगी, एक इंक्रिप्शन के लिए और एक डिक्रिप्शन के लिए होगी. तो anyone knowing the public key can encrypt messages or verify signatures, but cannot decrypt or create signature thanks to some clever use of number theory. तो इसमें यह है कि एनीवन जो भी अगर किसी को पब्लिक की का पता है तो वो मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकता है या वेरीफाई तो कर सकता है, बट वो किसी तरीके से मैसेज को डिक्रिप्ट करके या कोई सिग्नेचर क्रिएट नहीं कर सकता. तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है नंबर थ्योरी जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था उसके कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई होते हैं. तो ये बिकॉज ऑफ नंबर थ्योरी ये हमें इसके अंदर सिक्योरिटी मिली है. Public key or two key or asymmetric cryptography involve the use of two keys. अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि हमारे पास जो पब्लिक की है या इसको टू की भी कह सकते हैं या एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, तो इसमें दो कीज इन्वॉल्व हैं. पब्लिक की विच मे बी नोन बाय एनीबॉडी. पब्लिक की है, सबको पता है, सब उसको जान सकते हैं, सबको वो शेयर की जा सकती है, दी जा सकती है. एंड कैन बी यूज टू इनक्रिप्ट मैसेज, और वो मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज की जा सकती है. एंड वेरीफाई सिग्नेचर, और सिग्नेचर को भी वेरीफाई किया जा सकता है. ए रिलेटेड प्राइवेट की, अब उसके साथ दूसरी जो की है वो प्राइवेट की है, रिलेटेड प्राइवेट की है, नॉन ओनली टू दी रेसिपिएंट. तो जिसके पास वो मैसेज आ रहा है सिर्फ वो उसके पास होगी प्राइवेट की. यूज टू डिक्रिप्ट मैसेज, तो जो रिसीवर है उसके पास वो मैसेज जब पहुंचेगा वो उसको प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा. एंड साइन क्रिएट सिग्नेचर, तो वो इसके साथ सिग्नेचर को भी क्रिएट कर सकेगा. इनफिजिबल टू डिटरमिन प्राइवेट की फ्रॉम पब्लिक, तो ये जो है प्राइवेट की पब्लिक की से फाइंड करना इनफिजिबल है. मीन्स अगर किसी के पास प्राइवेट पब्लिक की है जो सबके पास अवेलेबल होगी वो उसे इनक्रिप्ट कर सकता है, तो ये इनफिजिबल है उसको डिटरमिन करना. इज एसिमेट्रिक बिकॉज, एसिमेट्रिक है बिकॉज दोज हु इनक्रिप्ट मैसेजेस और वेरीफाई सिग्नेचर्स कैन नॉट डिक्रिप्ट मैसेज और क्रिएट सिग्नेचर. तो जो इनक्रिप्ट कर सकते हैं या वेरीफाई सिग्नेचर कर सकते हैं वो फिर मैसेज को डिक्रिप्ट या सिग्नेचर को क्रिएट नहीं कर सकते. इट मीन्स कि अगर हमारे पास पब्लिक की है तो देन फिर हम उससे प्राइवेट की किसी तरीके से फाइंड नहीं कर सकते, और कोई भी कंप्यूटेशनली ये इस तरह का मेथड नहीं है, बिकॉज वो डिफरेंट की है, वो डिफरेंट की है, दोनों जस्ट एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं कि मीन्स वो उसी पर्पस के लिए यूज हो रही है, पब्लिक की भी और डिक्रिप्ट करने के लिए दूसरी की यूज हो रही है. लेकिन इनमें चूंकि आपस में कोई रिलेशन नहीं है सो हम एक की से दूसरी की को फाइंड नहीं कर सकते, और यही इसका बेसिकली ज़्यादा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करती है. अब हम देखते हैं कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो इंक्रिप्शन विद पब्लिक की इसकी स्टाइलिंग की बुक में है, तो इसको हम देखते हैं कि ये किस तरीके से बेसिकली प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करके लेके चलता है. तो प्लेन टेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, बॉब का मैसेज है, प्लेन टेक्स्ट है, वो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम फॉर एग्जांपल RSA उसके थ्रू इसको इनक्रिप्ट करता है. तो बॉब्स के पास एक पब्लिक की रिंग है जिसमें मुख्तलिफ रिंग्स पड़ी हुई हैं, जो मुख्तलिफ जो सेंडर रिसीवर्स हैं उनके पास उनको वो एक की जो पब्लिकली अवेलेबल है उनको दे देगा. तो अब यहाँ पे लेट्स से मुख्तलिफ रिसीवर हो सकते हैं, जॉय है, माइक है, एलिस है, टेड है. तो हम एलिस को एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं, ठीक है. तो एलिस को एलिस की जो पब्लिक की है PUA, एलिस की जो पब्लिक की है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमारे पास जो एक्स जो है वो हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट है, इसके ऊपर हमने पब्लिक की के थ्रू इसको इनक्रिप्ट करके हमने वाई एक मैसेज बना लिया, ठीक है. तो ये अब हमारे पास ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट आ गया कि अब दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा. दूसरे एंड पे जो डिक्रिप्शन साइड पे है रिसीवर जो है एलिस जिसको भेजना चाह रहे हैं, एलिस को हमने पब्लिक की जो है वो शेयर कर दी हुई है. तो शेयर करके अब एलिस जो है इस पब्लिक एलिस के लिए अब ये यहाँ पे उसके पास एक प्राइवेट की भी है, एलिस की पब्लिक की और यहाँ पे एलिस की प्राइवेट की. तो एलिस जो है
पब्लिक की जो है वो तो सबके लिए है, सब इस मैसेज को डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसकी जो है सिग्नेचर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो पब्लिकली अवेलेबल है, बट यहाँ पे एलिस को जो है वो एक प्राइवेट की दे दी गई है। एलिस जो है उस प्राइवेट की से उस मैसेज को जो है वो डिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एलिस के बाद जो प्राइवेट की है उससे वो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। ओके, तो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करेगा एक्स के ऊपर। हमने प्राइवेट की वाई जो हमारे पास ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट था उसको हमने डिक्रिप्ट करके एक्स प्लेन टेक्स्ट गेट कर लिया। स्टाइलिंग फिगर 9.1a पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी शोज दैट ए पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम हैज 6 इंग्रेडिएंट्स। तो अगर हम उसको में देखें तो उसमें बेसिकली 6 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं। प्लेन टेक्स्ट की बात करता है सबसे पहले। प्लेन टेक्स्ट क्या है? द रीडेबल मैसेज डाटा फेड इनटू द एल्गोरिथम एज इनपुट। तो प्लेन टेक्स्ट उसके अंदर एज ए इनपुट जाता है। देन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, परफॉर्म वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द प्लेन टेक्स्ट। तो बहुत सी वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट पे परफॉर्म करता है। पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, तो ए पेयर ऑफ कीज सेलेक्टेड सो दैट इफ वन इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन द अदर यूज फॉर डिक्रिप्शन। तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट कीज का कॉन्सेप्ट है। पब्लिक जो है वो इंक्रिप्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं और प्राइवेट जो है वो रिसीवर एंड पे जो है उसको प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर सकेगा। द एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द एल्गोरिथम डिपेंड ऑन द पब्लिक और प्राइवेट की दैट इज प्रोवाइडेड एज इनपुट। तो जो एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी प्राइवेट और पब्लिक की उन एल्गोरिथम पे डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट क्या है? द स्क्रैम्बल मैसेज प्रोड्यूस्ड एज आउटपुट। तो हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है जो हम जिसको इनकोड करते हैं एल्गोरिथम के थ्रू उसको हम साइफर टेक्स्ट कह रहे हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन प्लेन टेक्स्ट एंड द की। तो वो उसको किस फॉर्म में लेके आता है, कैसे उसकी इनकोडिंग करता है, तो डिपेंड करता है किस टाइप का प्लेन टेक्स्ट है और उसमें किस किस्म की यूज हो रही है। For a given message, 2 different keys will produce 2 different cipher text. तो हमारे पास क्या है कि एक मैसेज हमें अगर हमने जिसको कन्वर्ट करना है तो 2 different key will produce 2 different cipher text. तो हम जितनी उसके ऊपर कीज अप्लाई करेंगे वो अपने लिहाज से उस साइफर टेक्स्ट में उस लिहाज से इनकोडिंग करती जाएंगी। हाँ, नेक्स्ट है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। इसमें यूज हो रहा है एक्सेप्ट द साइफर टेक्स्ट एंड मैचिंग की। तो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में हमारे पास क्या है, जो साइफर टेक्स्ट है वो उसको लेके उसके ऊपर की अप्लाई करके और देन वो उसको डिसाइफर करता है और हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से जो डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है इट प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। Consider the following analogy using padlocked boxes. तो हम इसको कंसिडर करते हैं। ट्रेडिशनल स्कीम्स इन्वॉल्व द सेंडर पुटिंग ए मैसेज इन ए बॉक्स एंड लॉकिंग इट। तो पैडलॉक बॉक्सेस की एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक जो है जैसे ट्रेडिशनली हो रहा है कि सेंडर जो है वो मैसेज को एक बॉक्स में डाल के उसको लॉक करके फिर सेंड करता है। सेंडिंग दैट टू द रिसीवर, उसको रिसीवर के पास सेंड करता है एंड सम हाउ सिक्योरली आल्सो सेंडिंग देम द की टू अनलॉक द बॉक्स। तो वो एक तो बॉक्स उसके अंदर मैसेज वो भी सेंड करता है और साथ में उसकी की भी सेंड करता है सो दैट उसको रिसीविंग एंड पे रिसीवर उसको रिसीव करे एंड उसको अनलॉक कर सके। The radical advance in public key scheme was to turn this around. तो जो एडवांस है वो इस जो अभी एडवांसमेंट हो रही हैं, जो इनोवेशंस हो रही हैं, तो उनका ये था कि पब्लिक की जो स्कीम है इसको इसके अंदर चेंज लाया जाए। तो द रिसीवर सेंड्स एन अनलॉक्ड बॉक्स। तो रिसीवर जो है वो अनलॉक बॉक्स देयर पब्लिक की टू द सेंडर। तो वो उसको सेंडर को पब्लिक की सेंड करेगा। हु पुट्स द मैसेज इनटू
in the box and locks it. तो रिसीवर क्या है, रिसीवर के पास जब वो उसको अनलॉक करेगा बॉक्स को और वो फिर पुट करता है मैसेज इन द बॉक्स एंड लॉक इट, वो मैसेज उस बॉक्स में करता है एंड उस पब्लिक की के थ्रू उसको लॉक कर देता है. इजी एंड हैविंग lock it cannot get a message get at the message and send the log box to the receiver who can unlock it. Also easy having the private key. तो अगर यह है कि अगर सेंडर जो है वो उसको लॉक करके बॉक्स में सेंड कर देता है और रिसीवर के पास उसको एक प्राइवेट की भी सेंड कर देता है और रिसीवर जो है प्राइवेट की से उसे ओपन करके उस मैसेज को देख सकता है, तो ये मतलब इसको अनलॉक करना इट्स इजी अगर हम प्राइवेट की रिसीवर के पास पहुंच जाती है. एंड अटैकर वुड हैव टू पिक द लॉक ऑन द बॉक्स. अब अटैकर जो है उस बॉक्स में से उस लॉक को फाइंड करना या उस की को फाइंड करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो इस तरह पब्लिक की जो क्रिप्टोग्राफी है ये ज़्यादा सिक्योर कंसिडर की जाती है. अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक वर्सेस पब्लिक की उसमें क्या डिफरेंस है. सिमेट्रिक में हमारे पास जो प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट आता है, पब्लिक की जो हमारे पास जिसमें एक प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों होंगी, यानी कि ये 2 की का कॉन्सेप्ट आता है. तो अगर हम बात करें कि हमारे पास कन्वेंशनल जो इंक्रिप्शन है उसमें क्या होता है, नीडेड टू वर्क द सेम एल्गोरिथम विद द सेम की. सेम एल्गोरिथम है, सेम की इज यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. एक ही है इंक्रिप्शन करते हैं, उसी से डिक्रिप्ट करते हैं. लेकिन दूसरे एंड पे पब्लिक की या 2 की इंक्रिप्शन में क्या है, वन एल्गोरिथम इज यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन विद ए पेयर ऑफ की. तो हम इंक्रिप्शन के लिए एक की यूज करेंगे, डिक्रिप्शन के लिए दूसरी की यूज करेंगे. मीन्स वन फॉर इंक्रिप्शन एंड वन फॉर डिक्रिप्शन. सेकेंड जो इसके दरमियान डिफरेंस है वो क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो सेंडर एंड रिसीवर मस्ट शेयर द एल्गोरिथम एंड द की. तो सेंडर एंड रिसीवर के पास क्योंकि एक ही की है वो दोनों एंड पे उसको शेयर करेंगे. द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट ईच हैव वन ऑफ द मैच पेयर ऑफ द की, नॉट सेम वन. तो यहाँ पे मैच पेयर को वो करेंगे, एक ही की को नहीं करेंगे. तो दोनों में ये मेनली डिफरेंस आ गया. एंड नीडेड फॉर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इनमें डिफरेंस देखें, द की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट. अब यहाँ पे कि की एक ही है, दोनों के पास है, उसको सीक्रेट रखा जाए. अगर उसको सीक्रेट ना रखा गया तो देन कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, उस पर अटैक किया जा सकता है. तो वन ऑफ द 2 की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट. अब इसमें यह है कि हमारे पास पब्लिक की है और प्राइवेट की है, दोनों है, दोनों में से किसी एक को हमें सीक्रेट रखना होगा. दोनों कीज किसी एक पर्सन के पास नहीं जानी चाहिए. दोनों में से कोई एक भी हम सिक्योर कर लें, एक का अगर उसे पता भी चल जाता है तो वो उसको इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसमें स्निफिंग नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता. सेकेंड पॉइंट ये है कि इट मस्ट बी इम्पॉसिबल और एट लीस्ट इम्प्रैक्टिकल टू डिसाइफर ए मैसेज इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. तो अगर ये इम्प्रैक्टिकल है टू डिसाइफर ए मैसेज इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. अगर इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है और हम किसी भी मैसेज को डिसाइफर नहीं कर सकते. तो यहाँ पे क्या है, इट मस्ट बी इम्पॉसिबल और एटलीस्ट इम्प्रैक्टिकल टू डिसाइफर ए मैसेज इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. Knowledge of the algorithm plus sample of the ciphertext must be insufficient to determine the key. तो हमारे पास एल्गोरिथम का नॉलेज हो या सैंपल साइफर टेक्स्ट तो इनसफिशिएंट है, होना चाहिए टू डिटरमिन दी की उससे हम फाइंड नहीं कर सकते. और नॉलेज ऑफ द एल्गोरिथम प्लस वन ऑफ द की प्लस सैंपल ऑफ द साइफर टेक्स्ट मस्ट बी इनसफिशिएंट टू डिटरमिन दी अदर की. तो इसमें यह है कि हमारे पास एल्गोरिथम का भी नहीं पता होना चाहिए और इसी तरीके से कीज का भी नहीं पता होना चाहिए. देन हम हमारा जो है वो यहाँ पे की को फाइंड नहीं कर सकते उसको, यानी कि हम सिक्योरिटी हमारी यहाँ पे ज़्यादा हमें मिल सकती है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो सिमेट्रिक या पब्लिक की में क्या डिफरेंसेस हैं.
Styling table 9.2 summarize some of the important aspect of the symmetric and public key encryption, जो कि हमने अभी previous slide में देखा. To discriminate between the two, we refer to key used in symmetric encryption as a secret key. तो symmetric encryption में जो use हो रही है उसको हम secret key कहेंगे. And the two keys used for asymmetric encryption are referred to as public and private key. तो अगर हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में जो की यूज होती है उसको हम सीक्रेट की कहेंगे, और जो दूसरी जिसमें टू कीज का कॉन्सेप्ट आता है उसमें एक पब्लिक एंड एक प्राइवेट की. तो इस तरीके से हम उन दोनों में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो जब भी हम बात करेंगे सिमेट्रिक साइफरिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे हम सीक्रेट की बात करेंगे. वहाँ सीक्रेट की जो दोनों में शेयर हो रही है और वो सीक्रेट की. बट जब यहाँ पे हम टू कीज के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे या पब्लिक की कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो उसमें एक की जो है वो पब्लिक की है, दूसरी प्राइवेट की है. Okay, invariably the private key is kept secret, but it is referred to as private key rather than a secret key to avoid confusion with secret encryption. तो इस तरीके से हमारे पास बेसिकली उसमें भी हमारी एक की यूज हो रही है, यहाँ पे दो की यूज हो रही है. सिमेट्रिक में एक की है, एसिमेट्रिक में दो कीज है. तो हम रादर देन के इसमें कंफ्यूजन हो, हम उसको जहाँ सिमेट्रिक की है वहाँ पे उसको सीक्रेट की कहेंगे, एंड जहाँ पे टू कीज का कॉन्सेप्ट आता है वहां एक प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है. पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स हम उसका देखते हैं कि हमारे पास लेट्स से एक सोर्स ए है एंड सोर्स बी या डेस्टिनेशन बी हम जिसे कहें कि यहाँ से मैसेज है वो दूसरी डेस्टिनेशन पे जाता है. तो हमारे पास मैसेज सोर्स है एक्स है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को मिलता है. तो हमारे पास इसमें क्या है कि प्राइवेट पेयर सोर्स क्या है, प्राइवेट की ए के लिहाज से एंड पब्लिक की एक के लिहाज से हमारे पास हम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को देते हैं, एंड देन हमारे पास हमें वाई जो इंक्रिप्टेड वो साइफर मिल जाता है. तो अब यहाँ पे हमारे पास उस जेड जो है वो बेसिकली उसकी जब हम डिक्रिप्शन अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारे पास यहाँ पे डिक्रिप्शन में हमारे पास की पेयर सोर्स क्या है, एक पब्लिक जो की है बी उसको हम देखेंगे, एंड देन प्राइवेट की बी उसको हम देखेंगे. तो हमारे पास डिक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है उससे हमें अगेन ये हमारा जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के बाद तो हम डिक्रिप्शन एल्गोरिदम करके वाई गेट करेंगे एंड देन फिर एक्स प्लेन टेक्स्ट हमें मिल जाएगा. तो इस तरीके से हम जो सोर्स मैसेज से हमने जो सेंड किया वो डेस्टिनेशन पे एज इट इज वही एक्स मैसेज यहाँ पे पहुंच जाएगा. तो एक्स से इंक्रिप्शन करके वाई में होता है एंड देन हम उसको इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू पब्लिक और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए हमारे डिक्रिप्शन जी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करते हुए एंड देन हमारे पास वाई एंड फिर एक्स जो मेन हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसको हम गेट कर लेते हैं. तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास की पेयर सोर्स जो है वो दो यूज हो रहे हैं. एक हमारे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की स्टेज पे यूज हो रहा है, ठीक है, एंड देन दूसरा हमारा डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की स्टेज पे यूज हो रहा है. तो हमारे पास ये पेयर इस जगह पे यूज हो रहा है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में, और यहाँ पे हमारे पास ये इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में आउटपुट में जो है यूज हो रहा है. ओके, स्टाइलिंग फिगर 9.4 पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स secrecy and authentication illustrate the essential elements of public key encryption scheme. The public key system can be used for either secrecy or authentication or both, as shown here. There is some source A that produce a message in plain text X. The M elements of X are letters in some finite alphabet. The message is intended for destination B. B generates a related pair of key.
तो वो उसके रिलेटेड पेयर्स को करता है. ए पब्लिक की PUB एंड ए प्राइवेट की PRB. तो PRB is also known only to B, whereas PUB is publicly available and therefore accessible by A. तो जो हमारे पास पब्लिक की है वो उसको B की हो तो A उसको एक्सेस कर सकता है. इसी तरीके से जो प्राइवेट की है वो सिर्फ प्राइवेटली उसी को एक्सेसिबल होगी. With the message X and then encryption key PUB as input. फिर then A forms the cipher text Y is equal to this encryption और public key से हमने उसको encrypt किया. The intended receiver in possession of the matching private key then able to invert the transformation. उसमें क्या होगा कि डिक्रिप्शन होगी हमारे पास. डिक्रिप्शन प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा जो हमारे पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट Y की फॉर्म में, उसको डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट गेट कर लेगा. तो एन एडवर्सरी ऑब्जर्विंग Y एंड हैविंग एक्सेस टू PUB जो पब्लिक की है B की, बट नॉट हैविंग एक्सेस टू प्राइवेट B और X. तो अब उसकी जो हम बात कर रहे थे कि पब्लिकली जो चीज़ें, कोई भी एडवर्सरी है, कोई भी अटैकर है, उसको अगर वो इन चीज़ों को एक्सेस भी कर लेता है लेकिन उसके पास प्राइवेट की चूँकि नहीं होगी तो देन ना उसके पास प्लेन टेक्स्ट होगा ना प्राइवेट की होगी, तो वो उसको गेट नहीं कर सकेगा, उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा. तो मस्ट अटेम्प्ट टू रिकवर X एंड और प्राइवेट B. तो वो इनको अटैक करने की कोशिश करेगा या प्लेन टेक्स्ट को गेट करने की कोशिश करेगा या फिर प्राइवेट की B की गेट करने की कोशिश करेगा. दिस प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी. तो ये अगर हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं तो देन हमें हमारे डाटे में हमें सिक्योरिटी मिलती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है. कैन आल्सो यूज ए पब्लिक की इंक्रिप्शन टू प्रोवाइड अथेंटिकेशन. तो हम अथेंटिकेशन हमें किससे मिल सकती है, हमारे पास जैसे X है, डिक्रिप्शन है हम पब्लिक की के थ्रू करते हैं एंड इंक्रिप्शन है प्राइवेट की के थ्रू करते हैं और हमें वो जो है वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिल जाता है. टू प्रोवाइड बोथ द authentication function and confidentiality have a double use of public key scheme as shown. तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस डायग्राम में भी था कि हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको इंक्रिप्शन करते हैं तो हमारे पास पब्लिकली इसको हम इंक्रिप्ट कर सकते हैं, बट हम इसका जो है वो जब डेस्टिनेशन पे है तो हमारे पास इसकी प्राइवेट की है और प्राइवेट की जो है वो सिर्फ हमारे पास इसके पास है, B के पास है, तो वो उसको उसके पास एग्जिस्ट करती है और वो उससे उसको डिक्रिप्ट कर सकेगा. इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसमें Z है जो इसमें हो रहा है, तो वो Z हमारे पास बेसिकली किस तरीके से आ रहा है कि हम इंक्रिप्शन है जो प्राइवेट की और X के थ्रू करेंगे, देन उसको पब्लिक की के साथ उसको हम उनको जो हमारा रिजल्ट आएगा इंक्रिप्ट कर देंगे या तो उससे Z मिल जाएगा एंड देन X जो है वो हम उसका प्रोसेस करेंगे तो हमारा डिक्रिप्शन करेंगे एक Z के ऊपर हम प्राइवेट की के थ्रू करके डिक्रिप्शन करेंगे एंड देन फिर उसको पब्लिक की A की अप्लाई करके उन दोनों के ऊपर डिक्रिप्शन अप्लाई करके हम X की जो वैल्यू है वो गेट कर लेंगे. तो इस तरीके से हमने डायग्राम में भी जिस तरह देखा कि हम किस तरीके से पहले X और Y की वैल्यू, देन Z की वैल्यू एंड देन फाइनली डिक्रिप्शन करके X की वैल्यू गेट कर लेते हैं. तो इन दिस केस सेपरेट की पेयर आर यूज फॉर ईच ऑफ दीज पर्पसेस. द रिसीवर ओन एंड क्रिएट्स सीक्रेसी की, सेंडर ओन एंड क्रिएट ऑथेंटिकेशन कीज. In practice, typically do not do this because of the computational cost of public key schemes. तो theoretically ये concept बिल्कुल clear है, बट ये है कि in practice अगर ये इस चीज़ को use करना basically काफ़ी ज़्यादा computational cost इसमें आएगी. Rather encrypt a session key which is then used with a block cipher to encrypt the actual message
separately sign a hash of the message as a digital signature। तो उसके लिए हम फिर कोई डिजिटल सिग्नेचर बना दें, कोई ऐसे उसमें साइन को उसका हैश कर दें मैसेज को। दिस विल बी डिस्कस मोर लेटर। फिर हम इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हैशिंग करते हैं और किस तरह डिजिटल सिग्नेचर्स बनते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं पब्लिक की एप्लीकेशंस की, कि इसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। पब्लिक की सिस्टम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ ए क्रिप्टोग्राफिक टाइप ऑफ एल्गोरिथम विद 2 keys। Depending on the application, the sender uses either the sender's private key, the receiver public key or both। तो इस तरीके से डिपेंड करते हैं कि सेंडर एप्लीकेशन पे कि सेंडर क्या यूज़ करना चाह रहा है। तो इसमें 3 हमारे पास ऑप्शन आती हैं, एक सेंडर प्राइवेट की, रिसीवर पब्लिक की, या दोनों। टू परफॉर्म सम टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन। तो क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन कोई भी उसको परफॉर्म करने के लिए इस तरीके से हम इस इंफॉर्मेशन को वो रिटेन करेगा। In broad terms, we can classify the use of public key crypto system into 3 categories। तो अगर हम उसको क्लासीफाई करना चाहें तो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। Encryption, decryption, the sender encrypts a message with the recipient's public key। Second क्या है, digital signature, the sender signs a message with its private key either to whole message or to a small block of data that is a function of the message। तो इस तरीके से एक 3 कैटेगरीज में से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आ जाता है, डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है, एंड की एक्सचेंज थर्ड जो है, 2 sides cooperate to exchange a session key। तो सेशन की को वो एक्सचेंज करना दोनों साइड्स पे। Several different approaches are possible involving the private keys of one or both parties। तो जिसमें प्राइवेट कीज हैं एक या दोनों पार्टीज की। तो some algorithm are suitable for all 3 applications। तो कुछ तीनों एप्लीकेशंस जिसमें हमने बात की कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमें देखना पड़ता है, उसमें क्लासिफाई कर रहे हैं पूरी उसको डिजिटल सिग्नेचर एंड की एक्सचेंज। तो बहुत से एल्गोरिथम हैं जो सुटेबल हैं फॉर ऑल दी 3 एप्लीकेशंस। Whereas other can be used only for 1 or 2 of these applications। अब हम बात करते हैं कि Stallings table 9.3 that indicates the applications supported by the algorithm discussed in the book। तो एक टेबल की फॉर्म में जो है वो इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से कौन कौन से एल्गोरिथम है और कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो कैन क्लासीफाई यूजेस इनटू 3 कैटेगरीज। ओवरऑल अगर देखिए जैसे अभी हमने बात की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, सिक्रेसी जो प्रोवाइड करेगा, डिजिटल सिग्नेचर जिससे हमें अथेंटिकेशन मिलेगी, ठीक है, एंड देन की एक्सचेंज फॉर सेशन कीज, जितने भी सेशंस उसमें होंगे उसकी। तो इस तरीके से 3 जो ब्रॉडर कैटेगरीज है उसमें है, और जो एल्गोरिथम है फॉर ऑल द यूजेस अदर आर स्पेसिफिक टू 1। तो अब यह है कि हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम जो बुक में डिस्कस हुए हैं, एक RSA एल्गोरिथम है, एलिप्टिक कर्व है, डेफी हेलमंड है एंड DSS है। तो चारों एल्गोरिथम में हम देखते हैं कि ये 3 जो एप्लीकेशंस के हवाले से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज़ हो रही है, नहीं हो रही है, डिजिटल सिग्नेचर या की एक्सचेंज के लिहाज से। तो अब हम RSA की बात करते हैं। RSA में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रही है, यस। इलेक्ट्रिक कर्व में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, डेफी हेलमन में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं हो रही है, एंड DSS में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ये चीज़ एग्जिस्ट नो आ रही है। एंड इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर कौन कौन यूज कर रहा है, RSA डिजिटल सिग्नेचर कर रहा है, एलिप्टिक कर्व में भी है डिजिटल सिग्नेचर, डेफी हेलमन जो है उसमें डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, एंड DSS में भी डिजिटल सिग्नेचर है।
हम RSC को भी अभी हम देखेंगे डिटेल से, नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा RSA, एलिप्टिक कर्व एंड डेफी-हेलमन और DSS। तो ये सारे जितने भी एल्गोरिथम्स हैं इनको भी हम देखेंगे, ओवरव्यू इनका लेंगे, पूरा डिटेल्स इन चीज़ों को देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से की एक्सचेंज के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास RSA है, उसमें यस की एक्सचेंज है, एलिप्टिक कर्व में भी की एक्सचेंज है, डेफी-हेलमन में भी की एक्सचेंज है, बट DSS में नहीं है। तो ये थी जी पब्लिक की एप्लीकेशन, हम जो है कि एक मुख्तलिफ जो एल्गोरिदम है उनमें किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करेंगे पब्लिक की रिक्वायरमेंट के हवाले से। तो द क्रिप्टो सिस्टम इलस्ट्रेटेड इन फिगर 9.2 थ्रू 9.4 डिपेंड्स ऑन ए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। तो ये डिपेंड करता है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम पे, दैट इज बेस्ड ऑन 2 रिलेटेड की। तो 2 रिलेटेड कीज पे बेस करता है। डेफी एंड हेलमन postulated this system without demonstrating that such algorithm exists. डेफी-हेलमन जो है इन्होंने भी जो दिया है कि postulated that this system without demonstrating that such algorithm exists. However, they did lay out the condition that such algorithm must fulfill. फर्स्ट क्या है, क्या फुलफिल करना चाहिए? इट इज कंप्यूटेशनली इजी फॉर ए पार्टी बी टू जनरेट ए पेयर। तो उसका इनका क्या है कि कंप्यूटेशनली इजी होना चाहिए। जो डेफी-हेलमन है इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कंप्यूटेशनली इजी फॉर पार्टी बी टू जनरेट ए पेयर पब्लिक PUB और प्राइवेट PRB। तो एक तो यह है कि हम प्राइवेट और पब्लिक की को जनरेट करना इजी होना चाहिए। सेकंड क्या है कि इट इज कंप्यूटेशनली इजी फॉर ए सेंडर ए नोइंग दैट द पब्लिक की एंड द मैसेज टू बी एनक्रिप्टेड। तो ये भी कंप्यूटेशनली इजी होना चाहिए कि जो पब्लिक की है एंड मैसेज टू बी एनक्रिप्टेड उसका पता होना चाहिए, एंड M टू जनरेट द कॉरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट। तो जो साइफर टेक्स्ट है उसको जनरेट करना है तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटेशनली इजी होनी चाहिए, और इसी तरीके से कि इसको जनरेट करना वो भी इजी होना चाहिए। तो हम साइफर टेक्स्ट है तो इसमें हम इंक्रिप्शन करेंगे पब्लिक की और जो M वैल्यू है उसको यूज करते हुए। थर्ड पॉइंट क्या है कि इट इज कंप्यूटेशनली इजी फॉर द रिसीवर बी टू डीक्रिप्ट द रिजल्टिंग साइफर। तो जो रिसीविंग एंड पे है वो उसको डीक्रिप्ट करना उसके लिए इजी हो यूजिंग द प्राइवेट की के थ्रू टू रिकवर द ओरिजिनल मैसेज। तो ओरिजिनल मैसेज को रिकवर करना भी उसके लिए इजी होना चाहिए। देन फोर्थ पे क्या है, इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल फॉर एन एडवर्सरी नोइंग द पब्लिक की। तो कंप्यूटेशनली ये वैसे मुश्किल है, इनफिजिबल है कि कोई भी अटैकर जो है वो पब्लिक की को गेट कर ले PB टू डिटरमिन दी प्राइवेट की PRB। तो ये भी कंप्यूटेशनली इनफिजिबल है कि एक जो अटैकर है, एडवर्सरी है, वो प्राइवेट की को गेट करने के लिए पब्लिक की को यूज करे या पब्लिक की बेसिस पे प्राइवेट की को गेट कर सके। ये भी प्रैक्टिकली कंप्यूटेशनली इनफिजिबल है। 5 पॉइंट्स है कि इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल फॉर एन एडवर्सरी नोइंग द पब्लिक की PB एंड साइफर टेक्स्ट C टू रिकवर ओरिजिनल मैसेज M। तो ये भी मुश्किल है, कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल है कि अगर एडवर्सरी या अटैकर है उसके पास पब्लिक की भी इंफॉर्मेशन है, साइफर टेक्स्ट की भी इंफॉर्मेशन है, एंड जो साइफर टेक्स्ट C है उसकी इंफॉर्मेशन भी है, और वो ओरिजिनल मैसेज जो है M को रिकवर कर ले। एंड 6 पॉइंट क्या है, दी 2 कीज कैन बी अप्लाइड इन आइदर ऑर्डर, ऑप्शनल है। तो अगर हम उसमें देखना चाहें तो डिक्रिप्शन में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पब्लिक की और इंक्रिप्शन प्राइवेट टेक्स्ट के ऊपर करें, या हम प्राइवेट की और इंक्रिप्शन पब्लिक की और टेक्स्ट के ऊपर करें। तो देन दोनों
तरीक़ों से हम उसको यूज़ कर सकते हैं और एट द एंड हमारे पास एम जो है वो जो साइफर टेक्स्ट जो है, जो मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज, वो हम गेट कर लेंगे। डिक्रिप्शन में हम इसको इस ऑर्डर में भी रख सकते हैं और इस ऑर्डर में भी, दोनों का रिजल्ट सेम हमें मिलेगा। These are formidable requirement as evidenced by the fact that only a few algorithm जैसे RSA है, elliptic curve है, cryptography है, Diffie-Hellman है, DSS है, have received widespread acceptance in the several decades. Since the concept of public key cryptography was proposed, पब्लिक की एल्गोरिदम रिलाई ऑन टू कीज। तो हमने जैसा बात की कि पब्लिक की जो हमारा है उसमें वो दो कीज पे बेसिकली डिपेंड कर होता है। तो उसमें यह है कि वेयर इट इज़ कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड डिक्रिप्शन की नोइंग ओनली एल्गोरिदम एंड इंक्रिप्शन की। तो अगर इंक्रिप्शन की और एल्गोरिदम का पता है तो हम डिक्रिप्शन की फाइंड नहीं कह सकते। सेकेंड, इट इज कंप्यूटेशनली इजी टू इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट मैसेज। ये तो कंप्यूटेशनली इजी है। व्हेन द रेलेवेंट इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट की इज नोन, अगर हमें रेलेवेंट की अगर नोन है, पता है, देन हम उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट मैसेज को कर सकते हैं। तो आइदर ऑफ द टू रिलेटेड कीज कैन बी यूज्ड फॉर इनक्रिप्शन विद द अदर यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन फॉर सम एल्गोरिदम्स। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अदर द टू रिलेटेड कीज कैन बी यूज फॉर इंक्रिप्शन विद द अदर यूज फॉर डिक्रिप्शन। तो इस तरह हमारे पास दो कीज हैं, किसी एक की को हम इंक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे और दूसरी को डिक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे। दीज आर फॉर्मिडेबल रिक्वायरमेंट विच ओनली ए फ्यू एल्गोरिदम हैव सेटिस्फाइड। तो अब जितने भी अब तक एल्गोरिदम बन चुके हैं पब्लिक की के हवाले से, तो पब्लिक की बेसिकली ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने अभी डिटेल से डिस्कस किया। तो सारे एल्गोरिदम जो है इन सारी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते, तो फ्यू जो हैं वो इनको सेटिस्फाई करते हैं, जो इन सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और जो पब्लिक की के उसमें आते हैं। The requirements boil down to the need for a trapdoor one-way function. So a one-way function is one that maps a domain into a range such that every function value has a unique inverse. इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास हर जो वैल्यू फंक्शन है उसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है विद द कंडीशन दैट द कैलकुलेशन ऑफ द फंक्शन इज इजी, whereas the calculation of the inverse is infeasible. तो y is equal to f of x कोई फंक्शन है, उसको हम उसका फंक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे लिए इजी है, बट अगर हम उसका इन्वर्स फाइंड करके उसको दोबारा उसका प्लेन टेक्स्ट गेट करना चाहें या उस वो वैल्यू गेट करना चाहें तो वो हमारे पास समटाइम इट बिकम्स इनफिजिबल। तो जनरली इजी इज डिफाइंड टू मीन ए प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम। इजी का मीन मतलब यह है कि हम उसको पॉलिनोमियल टाइम एज फंक्शन ऑफ द इनपुट लेंथ, कोई भी फंक्शन है इनपुट लेंथ का, हम उसको पॉलिनोमियल टाइम में कर सकते हैं। द टर्म इनफिजिबल इज मच फजियर कॉन्सेप्ट। इन जनरल वी कैन से ए प्रॉब्लम नाउ कंसिडर ए ट्रैप डोर वन वे फंक्शन, अगर उसको हम देखें, which is easy to calculate in one direction and infeasible to calculate in other direction unless certain additional information is known. तो उसमें यह है कि हम समटाइम किसी चीज़ को उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हम उसको हमारे लिए इजी होता है, बट उसका रिवर्स या उसका इन्वर्स करना समटाइम इनफिजिबल होता है। जैसे कि अगर ट्रैप डोर वन वे फंक्शन को हम देखें तो विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन द इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड इन पॉलिनोमियल टाइम। तो अगर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो देन उसको हम पॉलिनोमियल टाइम में उसको कर सकेंगे। वी कैन समराइज एज फॉलोज। ए ट्रैप डोर वन वे फंक्शन इज ए फैमिली ऑफ इनवर्टेबल फंक्शन एफ ऑफ के सच दैट, अगर y है एफ ऑफ के ऑफ x इसके ऊपर अप्लाई करें इजी होगा इफ k एंड x आर नोन। अगर हम k और x की वैल्यू अगर हमें
पता है देन हम ये फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्वर्स इसका करना चाहें x तो इजी है इफ k एंड y आर नोन। अभी हमें इन दोनों की वैल्यू अगर हमें पता है देन हम इसके इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से y एफ ऑफ के इन्वर्स y का क्या करेंगे, इनफिजिबल होगा कब, इफ y नोन बट k नॉट नोन। तो अगर हमें y का पता है k की वैल्यू अगर हमें नहीं पता तो देन ये हमारे लिए इनफिजिबल हो जाएगा। Thus, the development of a particular public key scheme depends on the discovery of suitable trapdoor one-way function। तो इसमें फिर हमें इस तरीके से उसके लिए कोई suitable function जो है उसको डिस्कवर करना पड़ेगा, तो फिर हम उसकी जो पब्लिक की स्कीम है उसको बनाना हमारे लिए, एक सक्सेसफुल स्कीम को बनाना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। नीड ए ट्रैप डोर वन वे फंक्शन हैज, जैसे हमने बात की कि उस फंक्शन अप्लाई करेंगे इजी है, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे वैल्यूज नोन नहीं है तो इनफिजिबल होगा। ट्रैप डोर वन वे फंक्शन में हमें k और x की वैल्यू नोन है तो हमारे लिए फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करना इजी है। k और y की नोन है तो इन्वर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर y की नोन है लेकिन k की वैल्यू नहीं पता तो देन इट बिकम्स इनफिजिबल। तो ए particular public key scheme depends on a suitable trapdoor one-way function। अब हम बात करते हैं security of public key schemes। Public key schemes are no more or less secure than private key schemes. In both cases, the size of the key determines the security. As with symmetric encryption, a public key encryption scheme is vulnerable to the brute force attack. The countermeasure is the same, use large key. However, there is a trade-off to be considered. तो उसमें हमें एक trade-off देखना पड़ता है। Public key system depend on the use of some sort of invertible mathematical function. तो वो उस पर डिपेंड करता है, and the complexity of calculating these functions may not scale linearly with the number of bits in the key, but grow more rapidly than that। तो complexity भी इस लिहाज से हम उसको देख सकते हैं कि may not scale linearly, और thus the key size must be large enough to make brute force attack impractical। उसको भी हमने बड़ा साइज रखना है की का ताकि उसको ब्रूट फोर्स अटैक भी ना हो सके, बट स्मॉल इनफ फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड डिक्रिप्शन। लेकिन इतना होना चाहिए जिसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकें, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए उसको यूज कर सकें। इन प्रैक्टिस द की साइज दैट हैव बीन प्रपोज्ड डू मेक ब्रूट फोर्स अटैक इम्प्रैक्टिकली। तो but result in encryption and decryption speeds that are too slow for general purpose use. Instead, as was mentioned earlier, public key encryption is currently confined to key management and signature application। तो उसमें सिर्फ यही काम हो रहा है, की मैनेजमेंट के लिहाज से या सिग्नेचर एप्लीकेशन के लिहाज से उसको देखा जा रहा है। Another form of attack is to find some way to compute the private key given the public key. To date, it has not been mathematically proven that this form of attack is infeasible for a particular public key algorithm. One can't compare key size. A 64-bit private key scheme has very roughly similar security to a 512-bit RSA. Both could be broken given sufficient resources. तो ये है कि हम इसको की साइजेस के लिहाज से कंपेयर नहीं कर सकते कि या 64 बिट है या 5.2 बिट है। अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज हो तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। बट विथ पब्लिक की स्कीम at least there is usually a firmer theoretical basis for determining the security। तो अब हमारे पास जिस तरीके से डिपेंड करता है हम कि साइज क्या है, तो उसमें अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो उसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम ये है कि हमारे पास जो पब्लिक की है उसमें हम थियोरेटिकल बेसिस भी देखते हैं कि जो सिक्योरिटी को डिटरमिन करती हैं। तो सिंस इट्स बेस्ड ऑन वेल नोन एंड वेल स्टडीड नंबर थ्योरी प्रॉब्लम, तो इसकी बेसिस बेसिकली स्ट्रॉन्ग है पब्लिक की इस वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
जैसे हमने बात की कि सिक्योर अगर प्राइवेट और पब्लिक की है, तो अगर की या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वन साइडेड भी पता है तो दूसरी साइड पे नहीं पता, तो देन इसको हम सिक्योर समझेंगे, इसको ब्रेकअप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये हमें पब्लिक की स्कीम्स जो हैं ज़्यादा सिक्योर हैं। Like private key schemes, brute force exhaustive search attack is always theoretically possible। तो जैसा प्राइवेट की में हमारे वो अटैक्स हैं ब्रूट फोर्स अटैक्स, तो उसको हम देख सकते हैं थ्योरेटिकली हमारे पास पॉसिबल है प्राइवेट की स्कीम में, बट की यूज्ड आर टू लार्ज, मे बी ग्रेटर देन 5.2 बिट्स। Security relies on large enough difference in difficulty between easy encryption and decryption and hard crypto analyze problem। तो सिक्योरिटी बेसिकली डिपेंड करती है कि हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हमारी उसमें इजी होनी चाहिए और क्रिप्टा एनालाइज जो है वो हार्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसको ज़्यादा डेफिनेटली सिक्योर समझेंगे कि उसके ऊपर जो है वो काम करना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वो तो इजी तरीके से हो सके, लेकिन उसको जो उसको क्रिप्टा एनालाइज है उसके ऊपर अटैक करना वो हार्ड होना चाहिए, तो उसको हम अपना सिक्योर कहेंगे। मोर जनरली द हार्ड प्रॉब्लम इज नोन बट इट मेज हार्ड इनफ टू बी इन प्रैक्टिकल टू ब्रेक। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है हार्ड इनफ हमारा ये है कि इस तरीके से होना चाहिए कि हम उसको ब्रेक ना कर सकें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो रिक्वायर द यूज ऑफ वेरी लार्ज नंबर, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें नंबर्स की ज़रूरत होगी। हिंस इज स्लो कंपेयर्ड टू दी प्राइवेट की स्कीम। समरी ऑफ द लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने बेसिक जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी उसको हमने देखा। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी उसमें क्या है, हमने प्राइवेट की को पहले थोड़ा सा देखा, उसको कंपेयर किया। पब्लिक की प्राइवेट की में हम सिर्फ एक की को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जी वो दोनों सेंडर और रिसीवर के दरमियान शेयर होती है। पब्लिक की कॉन्सेप्ट फिर बाद में इवॉल्व हुआ, क्योंकि उसके अंदर कुछ जो प्राइवेट की थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थे, शॉर्ट कमिंग्स थी, उसको ओवरकम करने के लिए जो है वो पब्लिक की का कॉन्सेप्ट आया। तो प्राइवेट की में जस्ट हम एक की, जिसे हम सीक्रेट की कह रहे हैं, वो यूज़ करते हैं, जो दोनों सेंडर और रिसीवर के दरमियान शेयर होती है। जबकि दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो हमारे पास पब्लिक की में दो कीज आती हैं, एक पब्लिक की एंड दूसरी को हम उसकी प्राइवेट की कहेंगे। तो उसमें हमने फिर डिटेल से देखा कि पब्लिक की इंफॉर्मेशन अगर किसी को पता चल भी जाती है तो अटैकर जो है वो जब तक उसके पास प्राइवेट की का वो नहीं है वो उसको गेट नहीं कर सकता। फिर हमने ये भी देखा कि अगर पब्लिक की का उससे है तो पब्लिक की से वो प्राइवेट की नहीं गेट कर सकता। तो मतलब अगर हम देखें कि पब्लिक की जो क्रिप्टोग्राफी है वो ज़्यादा सिक्योर है। और फिर इसके बाद हमने इसकी सिक्योरिटी एस्पेक्ट के हवाले से देखा कि ये कितना सिक्योर है और हम क्यों इसको यूज़ करें। हमने इस पे भी देखा कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, वाई वी यूज़ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। फिर हमने इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।